द्वितीय नंद। तब गणधरदेव ने कहा, इस व्रत में राजा अशोक एवं रानी रोहिणी प्रसिद्ध हुए। उनके चरित्र को एवं व्रत की विधि को मैं यहाँ कहता हूँ, तुम मन को स्थिर करके सुनो। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोग आवश्यक और सुखप्रद हैं, सदा कल्याण के हेतु हैं, उनके बिना मुक्ति नहीं है। प्रथमानुयोग सर्वसारभूत है, अत्यंत सरल व सहज है, श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग के लिए सर्वप्रधान कारण है। जिस प्रकार बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी लोग खीर, जलेबी और पूरी पराठे आदि खाते हुए अति आनंदित होते हैं, किंतु उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने पर वे सभी खिचड़ी खाते हैं, जो उदर विकार का नाश करने वाली, रुचि व क्षुधा की वर्धक एवं स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। उसी प्रकार सभी अनुयोगों में ये प्रथमानुयोग आत्मविकार नाशक, सभी के लिए बोधि व समाधि का खजाना है तथा सम्यक ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाला है। जिस प्रकार वर्णों के ज्ञान के बिना कोई भी विद्यार्थी पढ़ने में शक्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रथमानुयोग के अध्ययन के बिना अन्य अनुयोगों का जानना भी शक्य नहीं है। जिस प्रकार अर्थ ज्ञान के बिना मात्र शब्दों को रटना सार्थक नहीं है, उसी प्रकार प्रथमानुयोग के ज्ञान के बिना समस्त ज्ञान अपूर्ण ही है। जिस प्रकार इक्षु रस के बिना गुड़, खांड, शक्कर आदि संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रथमानुयोग के ज्ञान के बिना चरणानुयोग, करणानुयोग व द्रव्यानुयोग का ज्ञान जानो। ककार आत्मवाचक और रण शब्द युद्धवाचक जानना चाहिए। आत्मा के साथ युद्ध करने वाले कर्म हैं, उन कर्मों का कारण भाव है। मोह आदि से उत्पन्न भाव गुणस्थान और मार्गणा आदि के प्रतिपादक हैं। उनका अथवा तीन लोक का वर्णन करने वाला करणानुयोग कहलाता है। जिस प्रकार शरीर में चरण पद होते हैं, उसी प्रकार चार अनुयोगों में चरणानुयोग जानना चाहिए। उसके ज्ञान और पालन किए बिना कोई मोक्ष मार्गी नहीं होता। लोक में अनादिकाल से जीवादि 6 द्रव्य विद्यमान हैं। नय के द्वारा उनके शुद्ध गुण पर्यायों का कथन करने वाला अथवा प्रमाण से उनके शुद्ध वर्तन का कथन करने वाला एवं कल्याणार्थ पुण्य पाप व तत्वों का कथन करने वाला द्रव्यानुयोग जानो। असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य प्रथम द्वीप जम्बू द्वीप है। जिस प्रकार कल्पवासियों के बीच में सौधर्मेंद्र सुशोभित होता है, पर्वतों में सुदर्शन मेरु, ग्रहों में चंद्रमा, रसों में नमक, मंत्रों में महामंत्र, सिद्ध क्षेत्रों में सम्मेद शिखर जी, सागरों में क्षीर सागर, धर्मों में अहिंसा, व्रतों में ब्रह्मचर्य, गुरुओं में निर्ग्रंथि गुरु, देवों में लौकांतिक देव सुशोभित हैं, उसी प्रकार तिर्यक लोक में जम्बू द्वीप सुशोभित होता है। उस जम्बू द्वीप के दक्षिण दिशा में शुभ भरत क्षेत्र है, जो हिमवन पर्वत से गिरती हुई 2 नदियों गंगा व सिंधु से भाजित है। वे नदियां सर्वप्रथम दोनों कूट पर स्थित जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करती हैं, पुनः भरत क्षेत्र का विभाजन करती हुई पूर्व व पश्चिम लवण समुद्र में जा मिलती हैं। वे नदियां स्वयं व उनकी परिवार नदियां आर्यखंड में नहीं बहती। भरत क्षेत्र में वह आर्यखंड एक सुखद व सज्जनों से समन्वित है। भरत क्षेत्र में वह आर्यखंड एक सुखद व सज्जनों से समन्वित है। उस आर्यखंड में शुभ नाम वाले अनेक देश हैं। धर्म व कर्म को करते हुए अनेक जीव वहां निवास करते हैं। आनंद पर नयनों के समान उन देशों में सुभग प्रशंसनीय कुरुचांगल नामक देश सुशोभित है। उसकी राजधानी विशाल हस्तिनापुर नगरी है। इस भूमि पर अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र और प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेव मुनिराज का निर्ग्रंथ अवस्था में प्रथम आहार हुआ। राजा सोमप्रभ व राजकुमार श्रेयांस के महल में
13 महीने 8 दिन पश्चात उन महामुनिराज ने पारणा रूप आहार ग्रहण किया। उन युवराज श्रेयांस ने जाति स्मरण से पूर्व भव को जानकर आहार दान की विधि का बोध कर इक्षुरस का आहार दिया। यह सुप्रसिद्ध पृथ्वी श्री मल्लीनाथ आदि बहुत से तीर्थंकरों के समवक्षण आदि से वंदनीय व पवित्र है। यह हस्तिनापुर नगरी तीर्थंकरों की पदरज से पावन 3 तीर्थंकरों श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री अरनाथ जी की गर्भ, जन्म, तप व ज्ञान भूमि भी है और अनेक मुक्त जीवों की ज्ञान व निर्वाण भूमि भी है। तीर्थ क्षेत्रों की पुण्य वंदना पुण्यवर्धन करने वाली व कर्मक्षय का हेतु है, इसलिए उस पवित्र भूमि को शुभ भावों से मैं वंदन करता हूँ, जिसके आश्रय से भव्य जीव संसार सागर को पार करने में समर्थ होते हैं। तीर्थंकर आदि के जन्मादि के वे क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं। शुद्ध, व्रत, धर्म, सम्यक्त्व आदि रत्नत्रय भी तीर्थ हैं। आचार्य आदि पंचपरमेष्ठी चेतन तीर्थ जानने चाहिए। नव देवता भी तीर्थ हैं और भव्यों की उपादान शक्ति के प्रकटीकरण का कारण होने से आत्मा भी निर्मल तीर्थ है। उस देश में इंद्र के समान राजा वीत शोक राज्य करता था, जो न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, प्रजावत्सल, पुण्यवान और बहुत गुणों से सज्जित था। उस राजा की राज्यसभा में अमात्य, 12 सचिव, पुरोहित एवं विजय प्राप्त करने में समर्थ मुख्य और गौण सेनापति थे। उस देश में धन संपन्न बहुत से नगर श्रेष्ठी थे। वहां की प्रजा शिष्ट थी। वहां अहिंसा का विस्तार और सत्य का प्रकाश था। उस देश में याचक, चोर, दुष्ट और पापी जन अति दुर्लभ थे, किंतु उस पुण्य नगरी में प्रत्यक्ष ज्ञानी, निज में लीन रहने वाले निर्ग्रंथ गुरु विहार किया करते थे। पूर्व पाप कर्म के उदय से जीव निर्धन और अत्यंत कांक्षा से युक्त होता है। जो बिना श्रम किए अन्य किसी से याचना करता है, आकांक्षा करता है, वह याचक है। जिसे दुख के साधन रूप आर्त व रौद्र ध्यान, पाप क्रिया व अनिष्ट कर्म रुचिकर प्रतीत होते हैं, उस मनुष्य को दुष्ट जानना चाहिए। अन्याय पूर्वक व बिना पूछे जो पर वस्तुओं की आकांक्षा करता है, उन्हें ग्रहण करता है, वह चोर है। उचित ही है, पापों को करने वाला पुण्य वस्तुओं का भोग कर ही नहीं पाता। जहाँ भांड, पर स्त्री में रत, दूसरों के धन को हरण करने वाले हिंसक, कामी और क्रूर भाव से युक्त जन रहते हैं, वहाँ पुण्य का अर्जन सुलभ नहीं है। पुण्य पुरुषों से युक्त पुण्य क्षेत्र में पापों को भोगने वाले दुर्लभ होते हैं। पुण्य क्षेत्र में बहुलता से शिष्ट, विनम्र, धर्मी और सदाचारी लोग होते हैं। गुणों को ग्रहण करने वाला गुणी जनों में नम्र, गुरु के चरणों का सेवक, शुभ गुणों में तत्पर और उदार आदि सुगुणों से संपन्न विनम्र है। भद्र, मंद कषाई, शुभ लेशा से युक्त, दयावान, जिना यत्नों में प्रीति युक्त एवं स्वपर कल्याणार्थी धर्मी है। सहिष्णु, माता पिता का भक्त, अन्याय, अभक्ष्य और पर वस्तुओं का त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ एवं श्रेष्ठ आचरण से युक्त सदाचारी है। जो सम्यक्त्वादी गुणों से युक्त है, हितैषी, मधुरभाषी, भद्र, संयमी व गुणों का आकांक्षी है, वह शिष्ट जानना चाहिए। उस समय उस नगरी में सभी पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के फल को भोगने वाली थी। जैसे हंसों के मध्य बगुला शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार पुण्यात्माओं के मध्य पापी जीव शोभायमान नहीं होते थे। जैसे वृक्षों पर पुष्प सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वह नगरी शील व्रतधारियों के द्वारा सुशोभित थी। एवं जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से भूमि उल्लसित होती है, उसी प्रकार यह भूमि पुण्यवानों के द्वारा उल्लसित थी। जैसे सागर में रत्न होते हैं, ज्योतिर्लोक में ज्योतिष विमान होते हैं एवं उपवन में पुष्प होते हैं, उसी प्रकार उस पुण्य नगरी में पुण्यवान लोग रहते थे। वहां पर क्षेत्र सघन वृक्षों की आवलियों से युक्त थे, जहाँ प्रचुर सुखद और शुभ कारक वर्षा होती थी, बादल बरसते थे। वृक्ष रहित निर्जन प्रदेश वहाँ कदाचित ही थे।
उस नगरी में बहुधा पुण्य कार्यों से युक्त और पुण्य के फल को भोगने वाले भव्य जीव थे। वहां कदाचित ही दीर्घ संसारी कोई थे। किसी भी पाप क्षेत्र में व म्लेच्छ खंडों में शराका पुरुषों के समान अतिशय पुण्यवान और तीर्थंकर आदि महापुरुष नहीं होते। उस देश में देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञानों से युक्त एवं कई मनःपर्य ज्ञान से युक्त मुनि विहार करते थे। वहां श्री केवल ज्ञानी जिनेंद्र प्रभु की कदाचित गंधकुटी आती थी। वहां दानवीर बहुत थे, जबकि विशेषता ये है कि याचक बहुत दुर्लभ थे। उस राजा वीतशोक की प्राण वल्लभा रानी विद्युत प्रभा थी, जो शची के समान बहुत सुंदर थी। वह कर्तव्यनिष्ठ, धर्मवत्सला और पुण्यवती थी। रानी के बिना राजा उसी प्रकार प्रतीत होता था जैसे विद्युत के बिना विद्युत उपकरण। विद्युत प्रभा अर्धांगिनी होकर भी राजा की पूर्णांगिनी के समान थी। चंद्रमा के लिए रोहिणी, राम के लिए सीता और कामदेव के लिए रति के समान ही विद्युत प्रभा राजा वीतशोक के लिए थी। वह राजा के लिए न केवल देह सुख का हेतु थी, बल्कि वह विनय युक्त व मधुर वचनों के द्वारा सदैव धर्म मार्ग में प्रेरिका थी। वह रानी न केवल राजा की श्रेष्ठ मित्र थी, अपितु रानी के साथ राजा धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ भी सिद्ध करता था। वह धर्म युक्त रानी राजा के प्रति कर्तव्य परायण थी। वहां की प्रजा कर यानी टैक्स के भार से मुक्त थी, किंतु विशेषता यह है कि वह अपने राजा के लिए उपहार दिया करती थी, जिससे राजा का भंडार सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण रहा करता था। वर्ष में 2 बार उपहार रूप धन राजा को देकर प्रजा उसी प्रकार आनंदित होती थी, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिए दुग्ध देकर, वृक्ष अपने पुष्प फलों को देकर, सरिता अपना जल, रत्नाकर अपने रत्न और चंद्रमा अपनी चांदनी व शीतलता देकर आनंदित होते हैं। सबके हित व सुख की सिद्धि के लिए राजा अपनी शक्ति के अनुसार पुरस्कारों का वितरण करता था, पारितोषिक देता था एवं दुष्टों को दंड भी दिया करता था। दाता सज्जनों को इष्ट वस्तुएं देकर आनंदित होता है। वह कम से कम लेता है और स्नेही जनों के लिए अधिक से अधिक देता है। राजा और प्रजा में माता, पिता व पुत्र के समान अति मधुर संबंध थे। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को अधिक से अधिक धन और वस्तु देने की आकांक्षा करते थे। उस समय उस देश में दिन सोने के समान और रात्रि चांदी के समान थी, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य स्वर्ण के समान उदित होता है। सूर्योदय के समय व दिन के अंत अर्थात सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर्ण के समान प्रतिभासित होता है एवं रात्रि में चंद्र की किरणें चांदी के समान शीतल और औषधि रूप होती हैं। रानी विद्युत प्रभा को प्राप्त कर राजा वीतशोक स्वयं को अति गौरव से युक्त मानता था। वे दंपत्ति जिनेंद्र पूजा आदि करते हुए धर्म ध्यान के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक रात्रि राजा अंतःपुर में रानी विद्युत प्रभा के साथ बैठे हुए थे। तभी वार्तालाप के मध्य रानी ने कहा, हे महाराज, हे स्वामी, आप किस कारण उदास हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, मैं उदास नहीं हूँ। मैं राजा वीतशोक सदा शोक मुक्त हूँ। किंतु हे प्राण प्रिया, आपका मुख निस्तेज, मुरझाया हुआ चेहरा मेरे लिए दुख का कारण बन रहा है। आपके मन में क्या चिंता है? कहो, तनिक भी संकोच मत करो। तब थोड़ा सकुचाती हुई महारानी कहती हैं, हे देव, क्या आप नहीं जानते कि पुत्र के बिना नारी लोक में कैसे प्रशंसनीय हो सकती है? तब राजा ने राग और स्नेह के भाव से रानी का आलिंगन किया। पुनः उस धीरवान राजा ने कहा, हे देवी, तुम पुण्यवती हो। हे देवी, तुम प्रसन्न रहो। तुम्हें अति पुण्यवान पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या तुम समय को नहीं जानती? पानी की लहरों के समान वह समय भी सदा एक सा नहीं रहता। अहो देवी, इस हुंडावसर्पणी काल में, इस आर्यखंड में भोग भूमि का अवसान होने से कर्म भूमि में हुए परिवर्तन को तो तुम जानती हो,
तब नवीन परिवर्तन होने से भययुक्त हुई प्रजा को प्रतिश्रुति आदि 14 कुलकरों ने भय से मुक्त किया। अहोदेव, वे कुलकर कौन कौन थे? उन्होंने किस प्रकार प्रजा को भय मुक्त किया? मेरे चित्त की शांति के लिए कृपया विस्तार से बताइए। जिन वचन नियम से चित्त की स्थिरता, सुख शांति, भव्यों के पुण्य व अशुभ से निवृत्ति का हेतु हैं। अतः मेरी प्राण प्रिया, हर्ष भाव से सावधान होकर सुनो। जिस प्रकार मैंने केवली भगवान से सुना, उसी प्रकार कहता हूँ। भोग भूमि का अवसान होने पर क्रमशः 14 कुलकर हुए। उनमें प्रतिश्रुति नामक पहले कुलकर थे, जो प्रजा के लिए हित मार्ग दिखाते थे। उन सुपुण्यवान न्यायप्रिय महाराज की आयु पल्य के 10वें भाग और शरीर की ऊंचाई 1800 धनुष थी। भोग भूमि में सूर्य चंद्र कभी दिखाई नहीं देते थे। पहले कभी न दिखने वाले उन सूर्य चंद्र को देखकर भयभीत हुई प्रजा को भय के नाश के लिए उनके स्वरूप को कहा। उन्होंने बताया कि ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों के प्रभाव से वे सूर्य चंद्र प्रभावहीन थे, अर्थात कल्प वृक्षों के प्रकाश से उनका प्रकाश तिरोहित रहता था। किंतु अब काल दोष से उन ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद होने से ये दिखने लगे हैं। इस प्रकार बताकर प्रजा को भय मुक्त किया। पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों के अनंतर सन्मति नामक द्वितीय कुलकर हुए। उनकी आयु अमम के बराबर वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 1300 अर्थात 1300 धनुष थी। एक बार रात्रि में गगनांगन में तारों को देखकर प्रजा भ्रम में पड़ गई और अत्यंत भयभीत हुई। उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया कि ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों का प्रभाव अति मंद होने से ये दिखाई दे रहे हैं, अतः भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पुनः असंख्यात करोड़ वर्ष पश्चात क्षेमंकर नामक तीसरे मनु हुए। उनकी आयु अटट बराबर थी और शरीर की ऊंचाई 800 धनुष की थी। पहले जो सिंह, चीता आदि पशु थे, वे अत्यंत भद्र परिणामी थे, घास आदि खाते थे, उनका पोषण प्रजा ही किया करती थी। किंतु अब वे विकार को प्राप्त होने लगे, अर्थात मुंह आदि फाड़ने लगे और भयंकर शब्द करने लगे थे। तब उन्होंने प्रजा को भयमुक्त करने हेतु कहा, हे प्रजाजनों, काल दोष के कारण अब ये पशु अविश्वसनीय हो गए हैं, अतः पशुओं के नख, दाढ़ आदि से अपनी रक्षा के लिए उन्हें छोड़ दो। पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों के अनंतर क्षेमंदर नामक चौथे कुलकर हुए, जिनकी आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 775 धनुष थी। उन दयावान राजा ने लकड़ी, लाठी आदि के द्वारा सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट पशुओं से अपनी रक्षा करने का उपदेश दिया। पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों बाद सीमंकर नामक 5वें कुलकर हुए। उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की अवगाहना 750 धनुष थी। उस समय कल्प वृक्षों की संख्या अल्प रह गई और उनका फल भी अल्प हो गया, अतः लोगों में विवाद होने लगा। तब इस विवाद की शांति के लिए उन कुलकर राजा ने कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी, अर्थात इस स्थान तक के कल्प वृक्षों का प्रयोग इतने लोग करें और उस स्थान के कल्प वृक्षों का प्रयोग उतने लोग करें। पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों बाद सीमंदर नामक 6वें कुलकर हुए। उनकी आयु नलिन प्रमाण वर्षों की थी एवं उनके शरीर का उत्सेद 725 धनुष था। उपर्युक्त कारण से ही, अर्थात जब कल्पवृक्ष और उसके फल बहुत अल्प रह गए, तब लोगों में भारी कलह और मारामारी होने लगी। अतएव शांति की स्थापना हेतु उन्होंने अनेक वृक्ष और झाड़ियों के द्वारा कल्प वृक्षों की सीमा कर दी। इनके बाद असंख्यात करोड़ों वर्षों बाद विमल वाहन नामक 7वें कुलकर हुए, जो अति प्रशांत और भद्र थे। उनकी पद्म प्रमाण आयु थी और शरीर की ऊंचाई 700 धनुष थी। उन विमल वाहन कुलकर ने घोड़ा, हाथी आदि पशुओं पर अंकुश, तोत्र आदि के प्रयोग से चढ़ने और सवारी करने का उपदेश दिया। पुनः असंख्यात करोड़ वर्षों के बाद चक्षुष्मान नामक 8वें कुलकर हुए। उनकी आयु पद्मांग प्रमाण वर्षों की थी और उनके शरीर की अवगाहना
675 धनुष थी। पहले लोग अपनी संतान का मुख नहीं देखते थे, किंतु अब वे क्षण भर मुख देखकर मृत्यु को प्राप्त होने लगी। उनके लिए यह नया था, अतः वे आर्यजन भयभीत हुए। सम्यक उपदेश के द्वारा उन कुलकर ने प्रजा को भयमुक्त कर दिया। पुनः करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर यशस्वान नामक 9वें कुलकर हुए। वे कुमुद प्रमाण आयु के धारक थे। उनके शरीर की ऊंचाई 650 धनुष की थी। उनके उपदेश से अब शुभ युगल अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और क्षण भर ठहरकर परलोक गमन किया करते थे। इनके करोड़ों वर्षों बाद दयावान अभिचंद्र नामक 10वें मनु हुए। वे कुमुदांग प्रमाण आयु के धारक थे और उनके शरीर की ऊंचाई 625 धनुष थी। उस समय उनके उपदेश से माता पिता ने चंद्रमा के सन्मुख अपनी संतानों को क्रीड़ा कराई, अतः उनका अभिचंद्र नाम सार्थक था। पुनः करोड़ों वर्ष बाद 11वें चंद्राभ नामक कुलकर हुए। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी एवं शरीर की ऊंचाई 600 धनुष थी। उनके समय में माता पिता अपनी संतानों के साथ उत्साह, आनंद और सुख के साथ समय व्यतीत करते हुए अंत में मरण प्राप्त करते थे। योग्य समय व्यतीत होने पर मरुदेव नामक 12वें मनु हुए। उनकी आयु नयुतांग प्रमाण वर्षों की थी एवं शरीर की अवगाहना 575 धनुष थी। उस समय पर्वत और नदियों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने नाव चलाने का एवं सीढ़ी निर्माण का उपदेश दिया। मेघ की वर्षा भी प्रारंभ होने लगी थी। पुनः प्रसेनजित नामक 13वें कुलकर हुए। उनकी आयु 1 पर्व प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 550 धनुष थी। उस समय बालक जर सहित जन्म लिया करते थे। तब उन्होंने जन्म समय में बालक के शरीर से जरायु को खींचने का उपदेश दिया। इसके पश्चात नाभिराज नामक 14वें कुलकर हुए। उनकी आयु 1 कोटि पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। उनके समय में संतान की उत्पत्ति के साथ नाभि की नाल दिखने लगी थी। उन्होंने उसे काटने का उपदेश दिया, इसीलिए उनका नाभिराय नामक सार्थक था। इस प्रकार धर्मवार्ता पूर्वक वस्तु स्वरूप को दर्शाते हुए राजा ने अपनी प्रिया का चित्त शांत कर पूर्ण रात्रि व्यतीत की। एक बार चतुर्थ दिन स्नान करके उसने अपने पति के साथ शयन किया एवं अति प्रेम से युक्त राजा ने इंद्र के समान उत्तम भोगों को भोगा। रात्रि के अंत में महारानी विद्युत प्रभा ने स्वप्न में कल्पवृक्ष, सागर, चंद्र, सूर्य, देव विमान, सुमेरु पर्वत और निर्धूम अग्नि को देखा। वह रानी प्रातःकालीन बेला में प्रसन्न चित्त होकर राजा के निकट गई एवं अति विनय भाव से राजा से अपने स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने निमित्त ज्ञानी से राज दरबार में रानी द्वारा देखे गए 7 स्वप्नों का फल पूछा एवं निमित्त ज्ञानी ने उन शुभ फलों को इस प्रकार कहा, हे राजन, कल्प वृक्ष को देखने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, जो अति सुखी और विपुल वैभव से युक्त होगा। समुद्र को देखने से वह गंभीर और मर्यादित होगा। सूर्य को देखने से वह लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञानी होगा। चंद्र को देखने से वह पुत्र अपने समीपस्थों के लिए सुख देने वाला होगा। सुमेरु पर्वत को देखने से वह पुत्र रत्नत्रय में पर्वत के समान निश्चल और अकंप होगा। देव विमान को देखने से ज्ञात होता है कि आपका पुत्र स्वर्ग से जयकर यहाँ जन्म लेगा। हे राजन, निर्धूम अग्नि को देखने से आपका पुत्र निसंदेह सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष लक्ष्मी का भोक्ता होगा। इस प्रकार स्वप्नों के फल को सुनकर वह महारानी विद्युत प्रभा इस प्रकार आनंदित हुई मानो कि उसे उसी क्षण पुत्र की प्राप्ति हो गई हो। जैसे जैसे महारानी के गर्भ की वृद्धि हो रही थी, वैसे वैसे उस देश में सुख, शांति, राजवैभव, धन धान्य की वृद्धि हो रही थी। वहां समस्त प्रजा भी अति हर्षित थी। उस समय नवमास एक क्षण के समान शीघ्र ही अति आनंद के साथ व्यतीत हो गए। ठीक ही कहा है
कि पुण्योदय में व्यतीत होते हुए काल का पता किसी को नहीं लगता तथा तीव्र पाप कर्म के उदय में अति कष्ट से और अति संक्लेश भावों से व्यतीत हुआ एक क्षण भी एक युग के समान प्रतिभासित होता है। शुभ दिन, शुभ योग, शुभ नक्षत्र में जब चंद्र स्वग्रही अर्थात कर्क राशि पर था, गुरोच्च का अर्थात वह भी कर्क पर था, केंद्र में दोनों के एक साथ होने से गजकेसरी योग था। सूर्य मेष में, मंगल 10वीं राशि में, शनि कुंभ राशि का एवं राहु केतु भी शुभ स्थानों पर थे। बुध मिथुन राशि पर था, शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि पर था। इस प्रकार सभी ग्रहों के शुभ स्थानों पर होने से सुख और आनंद की वृद्धि करने वाले अतिशय पुण्यवान पुत्र ने राजभवन में जन्म लिया। वह पुत्र शोक विहीन, सुगुणों से युक्त, शांति को देने वाला और मंगलकारी था। अतः शुभ जन्म उत्सव में अति हर्ष से निमित्त ज्ञानी के द्वारा उस राजकुमार का अशोक यह सार्थक नाम दिया गया। श्रेष्ठ पालन पोषण होने से राजकुमार किसी दुख को नहीं जानता था, वह सभी सुखों का भोगता था। वह संतुष्ट, विनयी और निर्भीक था। श्रेष्ठ क्षयोपशम होने से राजकुमार ने श्रेष्ठ शिक्षक से शीघ्र ही विद्या प्राप्त कर ली। वह राजकुमार बहुत सी श्रेष्ठ विद्या और कलाओं के द्वारा सुसंस्कारित था। अल्पकाल में ही उसने सम्यक ज्ञान से समन्वित श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की। उचित ही है कि पुण्यवानों के लिए कौन सी इष्ट वस्तु लोक में दुर्लभ है, अर्थात कोई नहीं। वह राजकुमार बाल्यावस्था में भी विवेकहीन नहीं था। वह कृतज्ञ, अनुकूल आचरण करने वाला था। विद्या अध्ययन से उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई थी। जिस प्रकार चंद्रमा की कला वृद्धिंगत होती है तब वह सभी के लिए सुख शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार बढ़ता हुआ अशोक भी सभी के लिए सुख का कारण था। जैसे एक सेना अपनी विरोधिनी सेना को जीतने के लिए आपस में संगठित होती है और विरोधी सेना का प्रतिकार करती है, उसी प्रकार शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल और कीर्ति उत्पन्न करने वाले असंख्यात गुण मानव दोषों की सेना को रोकने के लिए उस राजकुमार के भीतर संगठित हुए थे। दुखद व्यसनों ने उसके चित्त का हरण कभी नहीं किया था। वह आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला मनस्वी और निर्विकारी था। तीव्र वेग से युक्त सरिता जैसे जैसे आगे प्रवाहमान होती है वैसे वैसे वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार जैसे जैसे अशोक वृद्धिंगत हो रहा था वैसे वैसे गुणों से अलंकृत हो रहा था। वह सभी के लिए गुण और आनंद की वृद्धि का कारण था। यौवनावस्था में प्रवेश करता हुआ राजकुमार अशोक चंद्र विमान के इंद्र के समान प्रतिभासित हो रहा था। उसका बल, बुद्धि, कांति, रूप, लावण्य इत्यादि सुख प्रदान करने वाला था। जिस प्रकार कुमुद सुगंधित एवं लोगों के अनुराग को उत्पन्न करने वाला होता है, उस प्रकार उस राजकुमार का यश उसके गुणों से उत्पन्न मनोज्ञ और प्रजाजनों के अनुराग को उत्पन्न करने वाला था। वह किसी के प्रति भी बैर से रहित शुभ नीतियों का पालन करने वाला, गुणी, धर्मपालक, निरंतर दोष और गुणों का विचार करने वाला, निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त, यशस्वी, जैन शासन में अनुरत, संस्कारों का संवर्धन करने वाला, मैत्री, दान, दया, क्षमा आदि गुणों से सहित और विश्व के लिए कल्याणकारी था। वह राजकुमार अशोक श्रेष्ठ अहिंसा धर्म में विश्वास रखने वाला था, शुभ मन वाला था। वह विनम्र, प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाला, समुद्र के समान गंभीर, सर्व कार्यों में दक्ष, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने वाला, सर्व आकांक्षाओं से रहित संतुष्ट था। वह जिनेंद्र प्रभु का उपासक, पुण्य कार्यों में रत, सभी के द्वारा आदर को प्राप्त, सिंह के समान विक्रमी, अपनी चेष्टा और गुणों से सभी का मन हरण करने वाला, शास्त्रों का अनुरागी एवं कोमल वाणी, व्यवहार और मन वाला था। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में अशोक की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला द्वितीय नंद पूर्ण